हम देख रहे हैं IAS 2023 का हिस्ट्री से संबंधित सॉल्व्ड पेपर। प्रश्न नंबर है 41। धान्य कटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ था, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित था। क्वेश्चन नंबर 42। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा कथन स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तीसरा बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें केवल 2 ही कथन सही हैं। शब्द स्तूप संस्कृत शब्द स्तूप से आया है, जिसका अर्थ ढेर है। ये मूल रूप से मिट्टी के ढेर या टीले होते थे जो महत्वपूर्ण घटनाओं या दफन स्थलों के लिए स्मारक चिन्ह के रूप में काम करते थे। इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। तो बौद्ध संकल्पना तो नहीं है, लेकिन बौद्ध स्मारकों के लिए काम में लिया जाता था ये शब्द। लेकिन ये संकल्पना संस्कृत शब्द से आई है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है स्तूप का। इसलिए पहला कथन रॉन्ग है, बाकी दूसरा और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुम्पुहार और मुचिरी किस रूप से सुविख्यात थे? कौन से रूप में सुविख्यात थे? तो ये पत्तन थे, अर्थात बंदरगाह। कोरकई तमिलनाडु में, पुम्पुहार भी तमिलनाडु में और मुचिरी केरल में। कोरकई, पुम्पुहार ये तो कहाँ थे? तमिलनाडु में, और मुचिरी केरल का बंदरगाह था। पुम्पुहार चोल वंश की राजधानी भी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं यथावर्णित वाट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो वाट किरुतल की प्रथा जो है युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्युवरण करना, मतलब कि आत्महत्या करना, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। पहला है होयसल, दूसरा घेड़वाल, तीसरा काकतीय और चौथा यादव। उपरोक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज्य आद्य 8वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित किए थे? इनमें से तो इसका आंसर होगा किसी ने भी नहीं किए थे 8वीं शताब्दी में अपने साम्राज्य का स्थापन। ये सब मध्यकालीन राजवंश है। होयसल 1006 से 1346 ईस्वी तक शासन रहा। घेड़वाल राजवंश 11वीं सदी से 12वीं सदी तक। काकतीय राजवंश 12वीं सदी से 14वीं सदी तक। यादव 12वीं से 14वीं सदी तक। इस प्रकार किसी ने भी 8वीं शताब्दी का राज स्थापित नहीं किया था, सब मध्यकालीन रहे। क्वेश्चन नंबर है 46। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक कृति और रचनाकार, तो इसमें से कितने सही हैं? सही सुमेलित है केवल 2, इसका आंसर हो जाएगा। कौन कौन से 2 सही सुमेलित है? तो हमीर काव्य जो है कृति, साहित्यिक कृति है, नयन चंद्र सूरी कृत है। और नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी कृत है, सोमदेव सूरी। और देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त की है, जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। यहाँ कल्हण का रचनाकार बताया गया है, कल्हण को। और मिलिंद पन्हो यहाँ नागार्जुन दिया गया है, इसलिए रॉन्ग है, क्योंकि मिलिंद पन्हो के रचनाकार नागसेन थे, ना कि नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते आत्मा को कि वह अन्य में भी है। तो उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो ये होगा जैन परंपरा। जैन परंपरा में ऐसा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और
कुल्या का निर्माण किया तो वो था देवराय प्रथम। इसने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थी देवराय प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर है 49। मध्यकालीन गुजरात के इनमें से किस एक शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था? तो वो था बहादुर शाह। बहादुर शाह। पुर्तगाली गवर्नर अल्फोंसो डी सूसा ने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन का अधिग्रहण कर लिया था, इन पर कब्जा कर लिया था। कब? तो 1534-35 में। क्वेश्चन नंबर है 50। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया? तो वो था 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा एक्ट? 1833 का चार्टर एक्ट।